नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, राधा अष्टमी जो है वो 26 तारीख को है, अर्थात 26 अगस्त को है। ये वीडियो मुझे बनाते बनाते थोड़ा देर कर दिया मैंने एक्चुअल में, पर मुझे लगा कि ये वीडियो संक्षिप्त में ही आप लोगों के लिए बना देना ज़रूरी है। राधा अष्टमी जो है दोस्तों, वो जन्माष्टमी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अनुष्ठान होता है, या फिर बोल सकते वैष्णवों के लिए ये जन्माष्टमी जैसा ही एक संपूर्ण आनंद के समय होता है, एक पर्व होता है। वृंदावन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर राधा रानी का ही नाम जपा जाता है हर समय, राधे राधे कहकर, क्योंकि राधा रानी जो है ना वो प्रभु की शक्ति है, अर्थात शक्ति के बिना तो कोई संचालन कार्य चल ही नहीं सकता। इसलिए श्री राधा रानी को ठाकुर जी की शक्ति माना जाता है। माना जाता है कि वृंदावन की जो भाव होती है वो सबसे शुद्ध वैष्णव भाव होता है, क्योंकि वहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी को एक ही माना जाता है। ना तो किसी को बड़ा ना तो किसी को छोटा माना जाता है। माना जाता है कि प्रभु जो है वो परमेश्वर है, अर्थात पौरुष है, और राधा रानी जो है वो उनकी शक्ति है। शक्ति के बिना कभी भी जो है परमेश्वर अपने ये जो कार्य है उसे कर नहीं सकते। तो संचालिका शक्ति जो है वो राधा रानी से ही प्रभु को मिलता है। इसलिए जो है राधा कृष्ण की पूजा वहाँ पर होती है और राधा कृष्ण को एक रूप में देखा जाता है, अर्थात प्रभु के अगर मूर्ति देखा जाए, अर्थात जो ठाकुर जी की मूर्ति है, बाके बिहारी जी के जैसे आप मूर्ति ले लीजिए, तो उसमें जो है ना राधा कृष्ण दोनों की एक सम्मिलित रूप माना जाता है। और उसके साथ साथ जो है राधा रानी की भी कुछ मंदिर में केवल राधा रानी की मूर्ति रहते हैं, तो राधा रानी के पूजन वहाँ पर केवल किए जाते हैं। और ये माना जाता है कि राधा रानी के उस श्री अंग में ही प्रभु का वास है, अर्थात राधा रानी और प्रभु एक दूसरे से अलग नहीं है। राधा अष्टमी की भावना भी इसी वजह से आया है कि जन्माष्टमी जैसे हम ठाकुर जी के एक बाल स्वरूप के करते हैं, उसी तरीके से केवल हम राधा रानी की अगर सेवा करते हैं तो भी हमें प्रभु के कृपा ही मिल जाते हैं। राधा अष्टमी की पूजा अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल विधि के साथ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आडंबरता या फिर ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें प्रेम भावना ही मूल होती है। आप राधे 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 श्री वर्षाने वाली राधे ये गाते हुए जो है ना राधा रानी की 4 बार अगर आरती ही कर देंगे तो कृष्ण कृपा आप पर बरसता रहेगा साल भर। तो इस तरीके से आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि राधा रानी की जो श्रृंगार है वो आपको इस दिन बहुत सुंदरता से करना है। और उसके साथ साथ जो है जो आरती आप करेंगे वो आप गाय के शुद्ध वाले घी के दीपक से करिए, साथ या पंचबाती वाले दीपक से करिए। धूप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें राल गोगल के साथ अगर थोड़ा सा कमल गट्टी के बीज अगर आप दे पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। घी तो उसमें देना ही है दोस्तों। और उसके साथ साथ राधा रानी को ना बहुत अच्छे से रंगीन जो फूल होते जो कि कमल के फूल होते उनसे उनका श्रृंगार करवाइए। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पसंद होता है। और अगर आपके घर में राधा कृष्ण के विग्रह हैं तो आप जो है इस दिन प्रभु को भी नीले रंग का वस्त्र पहनाइए और राधा रानी को भी नीले रंग का वस्त्र पहनाइए। जैसे जन्माष्टमी पर ये होता है ना कि ज़्यादातर जो है पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते, तो राधाष्टमी पर जो है आप प्रभु को और राधा रानी दोनों को जो है ना नीले रंग का ही वस्त्र पहनाइए, क्योंकि राधा रानी को नीले रंग सबसे प्रिय होता है। जैसे कि प्रभु को पीताम्बर यानी कि पीले रंग प्रिय होता है, तो राधाष्टमी है तो प्रभु को भी इस दिन राधा रानी के रंग में ही रंगना है। वैसे वो हर समय रंगे ही रहते हैं राधा रानी के रंग में, तो आपको जो है इस दिन नीले वस्त्र से है राधा रानी का श्रृंगार करना है। देखिए दोस्तों, राधे राधे अगर आप जपते जाएंगे ना तो वैसे ही जो है आपको कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। कहते राधा रानी की प्रेम ही जो है वो सबसे शुद्ध प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा रानी के इसी प्रेम को जो है ना अपने जीवन में धारा था और अपने आप को राधा रूप मतलब वो राधा की भावना में अपने आप को मानकर जो है वो कृष्ण की भजना करते रहते थे। राधा की विरह और राधा की अनुराग को जो है अपने हृदय में वो अनुभव करते थे और कृष्ण को पाने की अपने मन में इच्छा रखते थे और बस कृष्ण का ही जाप कर जाते थे। तो यही था महाप्रभु श्री चैतन्य का भाव, जो कि वैष्णवों के मूल भाव होते, जो कि आपको वृंदावन में दिखाई देगा। क्योंकि राधा तो शक्ति है, राधा रानी के बिना कभी भी प्रभु जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकते।
तो इसलिए जन्माष्टमी के बाद अगर आप राधा अष्टमी का पूजन भी करते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको आडंबरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से आप मना सकते हैं। और भोग में मैं विशेष करके तो कुछ बताता नहीं हूँ, क्योंकि भोग, देखिए दोस्तों, भोग हर प्रदेश के लोगों के, हर परिवार के लोगों के अपनी अपनी पसंद के हिसाब से होते। कोई जो है केवल चीनी का भोग चढ़ा देते, कोई जो है बहुत सारे पूरी सब्जी ये सब कुछ भोजन के तौर पर भगवान को चढ़ाना चाहते। तो ये हर किसी के अपनी अपनी भावना होती है। इस विषय में मुझे नहीं लगता कि अलग करके किसी को ये कहना चाहिए कि ये आपको चढ़ाना चाहिए, आपके प्रभु को ये पसंद होंगे, क्योंकि हर कोई जो है ना प्रभु को अपने पसंद से सजाना चाहते हैं, अपने पसंद से खिलाना चाहते हैं। हर घर में जो है ना हर बच्चों की जैसे पसंद अलग होता है, तो हम इष्ट सेवा, भगवान की सेवा भी जब करते हैं तो उन्हें भी अपने पसंद का ही खिलाना चाहते हैं। तो इसलिए उसमें मैं भोग के विषय में अलग से नहीं बताता हूँ। जो भी भोग आपको पसंद है वो आप चढ़ाइए। आरती जो है वो संपूर्णता से कीजिए, भजन करिए, दिन भर जो है आप राधा राधा राधे राधे बोलते रहिए। देखिएगा आपका बेड़ा ऐसे ही पार चला जाएगा। और वृंदावन की भाव के साथ अगर आप राधा रानी की सेवा करते हैं तो इसके साथ जो है कहते हैं कि बांके बिहारी जो मंदिर होता है वहाँ पर शंख घंटी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से वहाँ पर केवल राधे नाम का उच्चारण होता है। राधे नाम के साथ ही 4 बार प्रभु की आरती सेवा होती है। तो इस तरीके से अगर आप आरती सेवा करते हैं अपने कृष्ण की और अपने राधा की राधाष्टमी के दिन, तो आपको कृष्ण कृपा ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी और राधा रानी मतलब राधा कृष्ण की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाएगी। बिना राधा रानी के ना कृष्ण है, ना कृष्ण के बिना राधा रानी रह सकते। दोनों ही जो है एक ही श्रीअंग में निवास करते। तो इस भावना के साथ आपको राधाष्टमी के पूजन करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही एक संक्षिप्त वीडियो था। मैंने राधाष्टमी पर जो है बहुत बड़ा वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है जन्माष्टमी के जो भी सारे नियम होते, जो भी पूजा पद्धति है, वो आप राधाष्टमी पर भी कर सकते। इस दिन भी आप लड्डू गोपाल का जो है वो अभिषेक कर सकते, राधा रानी के अभिषेक कर सकते, जो जुगल सरकार विग्रह है उनके अभिषेक कर सकते, आप फोटो में भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है लक्ष्मी नारायण मूर्ति है तो हम उसमें राधाष्टमी की पूजा कर सकते या नहीं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप उसमें भी राधाष्टमी की पूजा कर सकते। माता लक्ष्मी को जो है ना माँ राधा स्वरूप मानकर माँ राधा, हाँ दोस्तों, मैं राधा रानी को माँ राधा भी कहता हूँ, क्योंकि वो माँ ही तो है। वो जो कृष्ण प्रेम में हर समय जो है हमें ऐसी सीख दे रही, तो वो माँ ही है, वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप है, तो हम उन्हें माँ राधा क्यों ना कहें। तो आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति में भी जो है ना राधा रानी के पूजन कर सकते हैं, समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में राम सीता जी के विग्रह है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। दोस्तों, विग्रह जो होता है ना वो तो बस एक प्रतीक होता है, वो तो बस एक छवि होता है। हम अपने मन से जो सोच ले, मान लीजिए हम दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, अगर हम काली पूजा भी माँ की उस मूर्ति में करते, माँ के उस रूप के ध्यान और कल्पना भावना जो है अपने मन में रखकर, तो माँ वही उसी मूर्ति में पूजा ग्रहण कर लेती है। मूर्ति कोई बहुत बड़ी विषय नहीं होता है। एक जो प्रतीक होता है, एक जो छवि होता है, वो हमारे सामने रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो कोई उच्च मार्ग के साधक नहीं होते हैं, इसलिए हमें उन मूर्ति की आवश्यकता होती है। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति की हमें आवश्यकता ही नहीं होती और होना ही नहीं चाहिए, मैं उनके साथ पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ वैसे, क्योंकि निराकार जो साधना होती है वो गृहस्थों के लिए या साधारण लोगों के लिए करना उतना शायद संभव नहीं होता है। हम तो दोस्तों इन सारे विवादों में नहीं जाएंगे, हम तो बस राधे राधे कहेंगे और राधे कृष्ण की पूजन करेंगे। तो आप राधाष्टमी मनाइए। आप लोग किस तरीके से मनाने के बारे में सोच रहे हैं और कैसे हर साल मनाते हैं और इस बार आप मनाएंगे लॉकडाउन के चलते, वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।